Hello बच्चों, let's read the question. The question says 5 mole of solvent along with 2 mole of a non-volatile solute exhibit vapor pressure 250 mm μg. If we make a mixture containing 4 mole of the same solvent and 3 mole of the same solute, then what would be vapor pressure now? तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों एंड इसमें हमें दे रखा है 5 मोल ऑफ सॉल्वेंट अलोंग विद 2 मोल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका 5 मोल है एंड जो सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल उसका 2 मोल है। और ये दोनों को जब मिक्स किए हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया है वो 250 mm म्यूजी आया है। एंड अगेन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ़ वी मेक अ मिक्सचर कंटेनिंग 4 मोल ऑफ द सेम सॉल्वेंट, यानी कि 4 मोल अगर आप सेम सॉल्वेंट को लेंगे एंड उसके अंदर 3 मोल सेम सॉल्यूट को मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का। सो ये बच्चों सॉल्व करें इसे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों रॉल्स लॉ से, रॉल्स लॉ। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये क्या बोलता है कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा, है ना, पी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है पी नॉट ऑफ ए काई ए प्लस पी नॉट ऑफ बी काई बी। काई ए काई बी होता है हमारा मोल फ्रैक्शन एंड पी नॉट ऑफ ए पी नॉट ऑफ बी होता है बच्चों वेपर प्रेशर। एंड हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर, जिस मिक्सचर के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इसका दे रखा है 5 मोल एंड जो हमारा सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसका हमें दे रखा है 2 मोल, 2 मोल। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल यानी कि 5 + 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/7। तो ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एंड अगर मैं यहाँ पे रॉल्स लॉ लगाऊं तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। एंड P ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है कितना है 250 mm, तो ये हमारे पास आ गया 250 mm म्यूजी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन हम लोगों ने कितना निकाला है 5/7। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, जो सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा जब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 7/5 इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा 350 mm म्यूजी इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए, यानी कि जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है इसका हम लोगों ने वेपर प्रेशर निकाल लिया 350। एंड क्वेश्चन में फिर से बोला जा रहा है कि जब 3 मोल लिया जाएगा सेम सॉल्यूट का एंड 4 मोल लिया जाएगा सेम सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर क्या होगा। यानी कि जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर इसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट का मोल है ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 मोल सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट। एंड जो सॉल्यूट है इसका हमें दे रखा है 3 मोल, 3 मोल सॉल्यूट दे रखा है। तो अगेन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 4 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स यानी कि 4 + 3, तो ये आ जाएगा 4/7। एंड अगेन हम लोग यहाँ से रॉल्स लॉ अप्लाई करेंगे, पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो पी नॉट ऑफ ए अभी हम लोगों ने जस्ट निकाला, सॉल्वेंट के लिए कितना निकाला 350 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है 4/7। तो ये जो आएगा बच्चों हमारे पास ये कितना आ जाएगा 200, जब हम लोग इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 200 mm म्यूजी। ओके। तो जब मिक्सचर का जब मिक्सचर के अंदर 4 मोल होगा सॉल्वेंट का एंड 3 मोल होगा सॉल्यूट का, तो जो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा वो कितना आएगा 200 mm म्यूजी आएगा। तो अगर मैं यहाँ से ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है 200 mm म्यूजी, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।